में जनता निवास करती है, यानी प्रजातांत्रिक व्यवस्था में जनता के हितों को ध्यान में रखकर ही कोई फैसला लिया जाता है। मगर मौजूदा हालात में यह बातें खोखली साबित हो रही है। वर्तमान समय में बिहार ही नहीं, पूरा देश दुनिया कोरोना जैसी महामारी से जूझ रहा है। सरकार और चुनाव आयोग को जनता की परवाह मानो कम, चुनाव की चिंता ज्यादा सता रही है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल है कि कोरोना महामारी के इस संकट काल में चुनाव की बातें करना, क्या जनता द्वारा जनता के लिए, जनता का शासन वाली यह प्रजातांत्रिक व्यवस्था आज जनता के हितों में कार्य कर पा रही है? वैश्विक महामारी कोरोना के बढ़ते प्रकोप के बीच चुनाव कराना कितना सही कदम होगा? इस मुद्दे पर वैशाली टुडे ने जनता की राय जानने का एक छोटा सा प्रयास किया है। हमें इस मुद्दे पर आपके विचार का भी इंतजार रहेगा, तो अपना विचार हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। यह देश जो है लोकतांत्रिक देश है और यहाँ चुनाव रोकना ठीक हमारे नज़र में नहीं रहेगा। मैं चुनाव आयोग से आग्रह करता हूँ कि चुनाव की प्रक्रिया को बदला जाए और जो बूथ बने उस पर जहाँ 1000 वोटर है वहाँ 4 लाइन लगे, 4 मशीन हो वहाँ पर और चुनाव कराया जाए। सैनिटाइजर का व्यवस्था किया जाए, मास्क का व्यवस्था किया जाए और सरकार सुनिश्चित करे, आयोग सुनिश्चित करे कि एक भी वोटर वंचित नहीं हो। उस आलोक में चुनाव कराया जाए। हम लोग का मांग है कि चुनाव कराया जाए, काहे कि आने वाली ही सरकार तय करती है। आज संकट जो जूझ रहे हैं तो सरकार ही तय करेगी किसको क्या सहायता मिलेगा, किसको क्या मदद मिलेगा, क्या सुविधा मिलेगा, ये चुनी ही सरकार तय करती है। आप राष्ट्रपति शासन की बात करते हैं, 6 महीने तक राष्ट्रपति शासन चलेगा। क्या 6 महीने के बाद कोरोना खत्म हो जाएगा? कोरोना खत्म नहीं होने वाला है, इसलिए चुनाव कराया जाए। ये परेशानी उन लोगों के लिए है जो बरसाती बेंग की तरह निकल कर आते हैं, मेढक की तरह निकल कर आते हैं इलेक्शन के समय में और इलेक्शन के बाद फिर से गुम हो जाते हैं कहीं पे। ये उनके लिए परेशानी की आवश्यकता है। जो नेता कंप्लीटली काम किया होगा, 5 साल हारने के बाद भी, जीतने के बाद भी, उस नेता को डरने की आवश्यकता नहीं है। गणतांत्रिक प्रणाली जो हमारे यहाँ से निकला हुआ है उसका सम्मान होनी चाहिए और इलेक्शन बिल्कुल समय पर होनी चाहिए। बहुत बहुत जब लोग एवरीडे के चीज़ों से परेशान हैं, लोग बाहर निकलने से डर रहे हैं, उस समय वो इलेक्शन में वोट देने कैसे जाएंगे? ये काफ़ी विचारणीय सब्जेक्ट है। इसके लिए एक अगर इलेक्शन कराना ही है सरकार को, तो इसके लिए एक अच्छा उपाय है कि इस ऑनलाइन इलेक्शन करवाया जाए इस बार थ्रू OTP। सबके पास एक OTP आएगा, सब लोग अपना अपना OTP प्रेस करेंगे और उससे अपना वोट डाल सकेंगे। ये सबसे अच्छा उपाय है और किसी के कांटेक्ट में भी लोग नहीं आएंगे। स्वतंत्र लोकतंत्र के लिए चुनाव समय पर हो बहुत ही जरूरी है। चुनाव समय पर होना भी चाहिए। कुछ विपक्षी पार्टियां चुनाव हारने की डर से चुनाव टालने के बहाना ढूंढ रही है। इस विषय पर मेरा मानना है कि चुनाव आयोग को चुनाव के प्रचार, मतदान और मतगणना, इन सभी कार्यों के लिए शारीरिक दूरी तय करके कार्य के निर्वहन किया जाए और कड़ाई से शारीरिक दूरी का पालन करवाया जाए। अगर शारीरिक दूरी की कड़ाई से पालन करवाया जाएगा तो कोरोना महामारी का फैलाव चुनाव से या चुनाव के कारण नहीं होगा। हाँ, अगर इन सभी विषयों को कड़ाई से नहीं पालन किया जाएगा तो हो सकता है कि चुनाव होने पर कोरोना महामारी का प्रकोप बढ़ेगा। अब चुनाव आयोग पर निर्भर करता है कि इन सभी तैयारियों को किस प्रकार से वो निर्वहन करती है। अगर सक्षम है चुनाव आयोग शारीरिक दूरी को कड़ाई से पालन करवा करके चुनाव करवाने में, तो चुनाव को करवाया जाए। परिस्थितियों में चुनाव कराना तो जायज नहीं लगता है। इसलिए नहीं लगता है कि जितनी तेजी से महामारी फैली है और गाँवों में, कस्बों में, मतदाताओं में जितनी भय है, आम पब्लिक जितना बीमारी से डरा हुआ है, अगर सरकार कराने का मंशा बनाता है चुनाव आयोग, तो 500 पर मतदाताओं पर एक बूथ बनाया जाए और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करके सभी व्यक्तियों को सुरक्षित मतदान केंद्र तक पहुंचाने का व्यवस्था किया जाए, तब जाकर के चुनाव कराया जाए। और नहीं तो इसका एक ही विकल्प है कि राष्ट्रपति शासन लगा करके जब महामारी पर पूर्ण रूप से रोकथाम हो जाए तब जाकर के चुनाव कराया जाए। इससे चुनाव प्रभावित बहुत होगा, वोटिंग परसेंटेज भी बहुत गिर जाएगा। लोग महामारी के डर से लाइन में खड़ा नहीं होना चाहेंगे। चुनाव की प्रक्रिया तैयारी चलता रहे
लेकिन जब ग्राफ घट जाए कोरोना का, जब संक्रमण का प्रकोप घट जाए और वैक्सीनेशन का काम शुरू हो जाए और उसके बाद चुनाव हो, क्योंकि राष्ट्रपति शासन में जाना हमको लगता नहीं है कि आवश्यक है, क्योंकि जनता का चुना हुआ प्रतिनिधि ही लोकतंत्र में जनता के सेवा के लिए उत्तरदायित्व है। वो जिस प्रकार से दुख दर्द में समय से खड़ा रहता है, राष्ट्रपति शासन लागू होने के बाद ऐसा नहीं हो सकता है। जहाँ एकदम जो है से गलत है। ये जो वैश्विक महामारी जो अभी है, बिहार में प्रतिदिन हजारों हजार की संख्या में निकल रहा है, जबकि बिहार सरकार यहाँ फेलियर है। जांच की भी सुविधा नहीं है, न इलाज की सुविधा है, और इसमें चुनाव कराना तो बिहार की आम आवाम को इस महामारी में और धकेलने की बराबर होगा। और मेरा पार्टी भी ऐसे मांग कर चुका है चुनाव आयोग से कि चुनाव को अभी फिलहाल टाला जाए, जब ये महामारी थमेगा उसके बाद चुनाव कराया जाए। जैसा कि बहुत सारे समाचार पत्र से ये पता चला है, न्यूज़ चैनलों से पता चला है कि आज इस पार्टी के नेता पॉजिटिव आए हैं, कल इस पार्टी के नेता पॉजिटिव आए हैं। तो जब नेता ही पॉजिटिव आ रहे हैं तो नेता घूमेंगे, और घूमेंगे तो निश्चित रूप से संक्रमण बढ़ेगा, और संक्रमण बढ़ेगा तो फिर से जो हालात है देश के और बद से बदतर हो जाएंगे। मैं अंततः यही रिक्वेस्ट करूंगा बिहार के मुख्यमंत्री से कि अभी सारे राजनीति को भूलकर इंसानियत पे फोकस करें, और इंसानियत को देखते हुए चुनाव को रद्द करें, और कोरोना का ज़्यादा से ज़्यादा जांच करावें, और इलाजों में समुचित व्यवस्था करें। और जब समुचित व्यवस्था होगी, जब लोग अच्छे हो जाएंगे, स्वस्थ हो जाएंगे, तो निश्चित रूप से आप चुनाव कराएं, क्योंकि चुनाव कराना भी संविधान का एक मूल सिस्टम है और चुनाव होनी चाहिए। लेकिन अभी फिलहाल देश का ये हालात और बिहार का ये हालात नहीं है कि चुनाव हो। चुनाव तो नहीं कराना चाहिए, क्योंकि उसमें सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल नहीं रखा जाएगा, प्रचार प्रसार होगा और सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान उसमें नहीं रहेगा और आपस में लोग मिलेंगे जुलेंगे, इसलिए चुनाव नहीं होनी चाहिए। डेट बढ़ जाना चाहिए जी, उसको आगे डेट पे ले जाना चाहिए। इस कोरोना महामारी में चुनाव कितना जायज़ है? चुनाव कराना अभी काफ़ी जोखिम भरा हो सकता है, क्योंकि महामारी अपना पैर पूरी तरह पसार चुका है। पहले यह बीमारी शहरों तक ही सीमित थी, लेकिन अब गांव में, देहात में, कस्बों में यह फैल चुका है। इसलिए इस हालात में और यह अभी और बढ़ेगी, क्योंकि अस्पताल में जांच किट उपलब्ध नहीं है, लोग अभी समझ नहीं रहे हैं। ऐसी हालात में चुनाव कराना, जहां तक मेरी राय है, यह उचित नहीं है।